अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। आज की हमारी वीडियो ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए है। पाँव या टांग का कट जाना, इसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया के अंदर एक्सीडेंट के बाद डायबिटीज़ यानी शुगर है। और शुगर के मरीज़ों की हॉस्पिटल में एडमिट होने की नंबर 1 वजह जो है वो पाँव के मसाइल हैं। इसमें पाँव के ज़ख़म, पाँव के अल्सर, गैंग्रीन बन जाना, पाँव का कट जाना या टांग का कटना, ये शामिल हैं। शुगर के मरीज़ों को ख़ुद भी इस बात का अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि पाँव के ज़ख़म उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जिन मरीज़ों में टांग या पाँव काटना पड़ती है यानी एम्पुटेशन करना पड़ती है, उनमें 90% केसेस ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी पाँव के ज़ख़म यानी अल्सर बनने से ही शुरू होती है। उसकी वजह यह है कि शुगर के मरीज़ों में न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है और जब पाँव पर कोई ज़ख़म या अल्सर बनता है तो न्यूरोपैथी की वजह से उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता, यूँ उसकी तशख़ीस नहीं हो पाती और ज़ख़म इन्फेक्टेड हो जाता है जो बढ़ता बढ़ता गैंग्रीन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दूसरी वजह यह है कि शुगर के मरीज़ों में खून की सप्लाई, ब्लड की जो सर्कुलेशन है उन हिस्सों में काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ख़म जल्दी हील नहीं हो पाता। तो शुगर के मरीज़ों को अपने पाँव की हिफाजत करने के लिए कौन से इंतहाई ज़रूरी स्टेप्स हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में आज हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर आल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो अपने पाँव की हिफाजत करने के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो ईयरली बेसिस पे सालाना चेकअप अपने पाँव का लाजमी करवाएं किसी फुट स्पेशलिस्ट से, डायबिटिक पोडियाट्रिस्ट जो होते हैं, ताकि वो आपके पाँव को अच्छी तरह एग्जामिन करके देखें कि कहीं शुगर की वजह से कोई डिफ़ॉर्मिटी तो आपके पाँव के अंदर नहीं बन रही। नंबर 2 पे नंगे पाँव कभी भी मत चलें। शुगर के जो पेशेंट हैं वो हमेशा साफ़ और धुली हुई सॉक्स पहन के रखें और जूते हमेशा पहन के रखें, क्योंकि उनकी जो सेंसेशंस हैं पेन को रिसीव करने की वो ऑलरेडी कम होती हैं न्यूरोपैथी की वजह से। तो अगर नंगे पाँव चलने की वजह से कोई चीज़ पाँव में लग जाती है जिसकी वजह से कोई ज़ख़म होता है तो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता और यूँ ये ज़ख़म बढ़ते बढ़ते गैंग्रीन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप अपने पाँव को बार बार गीला ना करें। बहुत ज़्यादा सोकिंग जो है वो बार बार करने से स्किन नरम हो जाती है और हद से ज़्यादा नरम स्किन जो है वो जल्दी डैमेज हो जाती है और ज़ख़म बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर अगर आप अपने पाँव कभी धोएं भी सही तो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से धोएं और ना हद से ज़्यादा गर्म पानी से वॉश करें। आप अपने पाँव को डेली बेसिस पे एग्जामिन करें। जिस तरह से आप कंघी करते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं, इस तरह से आप अपने पाँव का जो मुआयना है उसको अपनी रूटीन लाइफ में शामिल कर लें। डेली अपने पाँव को एग्जामिन करें कि कहीं कोई कट्स, कोई रेड स्पॉट्स, कोई ज़ख़म या ब्लिस्टर्स, छाले वगैरह तो नहीं बने हुए। और अगर ख़ास तौर पर जो आपका पाँव का सोल है उसको आप एग्जामिन करने के लिए अपने किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप कोई लेंस या मिरर यूज़ कर सकते हैं पाँव के सोल को देखने के लिए। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखें। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो टारगेट रेंज के अंदर रहना चाहिए ताकि शुगर के बढ़ने की वजह से जो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपके अंदर ज़्यादा डेवलप ना हो। फिर अपने पाँव को आप रोज़ाना धोएं, वॉश कीजिए, लेकिन वॉश करते वक्त नरमी से और एहतियात के साथ कीजिए। पाँव की मैल वगैरह उतारने के लिए किसी किस्म की रगड़ने वाली कोई सख्त चीज़ जैसे झामा वगैरह वो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और पाँव वॉश करने के बाद आप अच्छी तरह से खुश्क करें उनको। खुश्क करने के बाद आप कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकते हैं पाँव के ऊपर और नीचे, लेकिन पाँव की उंगलियों के दरमियान आप लोशन बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ये जगह अगर ज़्यादा देर तक गीली रहेगी तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके जो पाँव की उंगलियां हैं उनके नेल्स को आप रेगुलरली ट्रिम कीजिए, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि अगर
पाँव के नेल काटते हुए कोई ज़ख़म हो गया है तो वो ज़ख़म इन्फेक्टेड हो सकता है और शुगर के मरीज़ों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। लेकिन ये भी नहीं कि इस डर से आप नेल बढ़ाए रखें, नेल काटें ही ना, क्योंकि बढ़े हुए नेल भी कहीं ठोकर लगने से उखड़ सकते हैं और वो भी ज़ख़म बन के आपको कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को हरकत में रखें, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें। दिन में बैठे बैठे कई बार आप अपने जो टोज़ और एंकल्स हैं, पाँव की उंगलियां और टखने हैं, इनको आप घुमाते रहें। इससे इनकी एक्सरसाइज होती रहेगी और जो ब्लड सप्लाई है वो इनको बेहतर रहेगी। कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्पेशल शूज़ होते हैं, अगर वो अवेलेबल हैं, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आप काफ़ी देर तक बैठे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी लेग्स को क्रॉस ना रखें, अनक्रॉस्ड रखें, क्योंकि जब आप टांग पे टांग चढ़ा के बैठते हैं तो जो ब्लड सप्लाई है वो पाँव को कम हो जाती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को कट कीजिए और अपनी ग़िज़ा के अंदर आप सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए। तो ये सारे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर और अपनी शुगर को कंट्रोल में रख के आप शुगर की सारी ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।